आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज इस तकरीर का उन्वान है हिजरत हबशा, जो कि नबूवत के 5वें साल के बाद हुए। दोस्तों, भाइयों, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी, तौहीद की दावत दी, तो कुफार के मज़ालिम बहुत ज़्यादा हो गए, बढ़ गए। पहले तो उन्होंने नीचे लोगों को दबाना शुरू किया, गरीबों लोगों को दबाना शुरू किया, मगर बाद में उन्होंने जो कुरैश के ताकतवर लोग थे, सरदार लोग थे, जो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए थे, इस्लाम लाए थे, उन पर भी उन्होंने अपनी चीरा दस्तियाँ तेज शुरू कर दी। तो दोस्तों और भाइयों, हिजरत के नबूवत के 5वें साल बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चांस मुख्तसर सी जमात को हिजरत हबशा करने का हुक्म दिया, जिसमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान बिन मज़ून, हज़रत ज़ैद बिन उतबा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और कुछ 11 अफराद थे और 4 औरतें थी। ये वहाँ से हिजरत करके हबशा की तरफ गई। सबसे पहले ये जद्दा पे रहे। जद्दा पे वहाँ पर साहिल समंदर पे ने तिहाद जहाज़ मिल गया। तिहाद जहाज़ के ज़रिए ये वहाँ से 15 अफराद का मुख्तसर सा काफिला ये वहाँ से हबशा पहुँचा। हबशा पर उस वक़्त कैसर रोम की तरफ से एक नजाशी हुआ करता था, हुक्मरान हुआ था, जिसको नजाशी कहा जाता है। वो हबशा का हुक्मरान था। तो मुसलमान वहाँ पर जाकर अमन सुकून का सांस लेने लगे। और इन्हीं की हालात को देखकर जब इनकी खबरें पीछे मक्का में पहुँचती, तो उस वक़्त और वहाँ पे सहाबा कराम मक्का से रवाना हो जाते, थोड़े थोड़े करके रवाना होते। वहाँ पर जाकर तकरीबन 82-83 अफराद वहाँ पर बन गए। तो जब कुरैश मक्का को इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ मक्का से काफ़ी लोग हिजरत करके हबशा चले गए हैं, तो उन्होंने अपना एक मुख्तसर सा 2-3 अफराद का काफिला तैयार किया और उनको कीमती तोहफ़े दे दिए, क्योंकि जो नजाशी जो हबशा था उसके कुरैश के दरमियान तजारती पुराना मुआहदा भी चल रहा था। तो जब ये मुख्तसर से लोग कुरैश की तरफ से नुमाइंदा बनकर नजाशी के दरबार में गए, उस वक़्त इन्होंने सबसे पहले उनको आपने तोहफ़े दिए, उनकी अच्छी तरह इस्तकबाल किया, उनके साथ बैठे और भगत की। तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे मक्का से कुछ लोग, हमारे कुछ गुलाम बागी होकर हमारे दीन से फिर के वे मुर्तद होके आपके पास आए हैं, लिहाजा आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। तो दोस्तों, उस वक़्त नजाशी ने कहा कि वैसे मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करता, मैं सबसे पहले वजूहात पूछूंगा, वजूहात पूछने के बाद फिर मैं फैसला करूंगा कि क्या आया मैंने इनको तुम्हारे हवाले करना है या नहीं करना। तो उन्होंने, नजाशी एक बड़ा नेक ईसाई हुक्मरान था, उसने हज़रत जाफर बिन अबी तालिब को और चंद दूसरे मुसलमान थे, उनको आपने दरबार में तलब किया। तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह हो, जो कि हज़रत अली के भाई भी थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे। जब ये नजाशी के दरबार में गया तो नजाशी ने उनसे पूछा कि कुरैश भी उनके सामने थे, जिससे उनकी तरफ से नुमाइंदे बन के उनको वापस लेने के लिए भेजे गए थे, तो वो भी उस वक्त मौजूद थे दरबार में। नजाशी ने पूछा, भाई हाँ भाई, ये लोग आपको वापस लेने हैं, ये क्या माजरा है, क्या किस्सा है। तो हज़रत जाफर बिन अबी तालिब ने एक बड़ी पुरतासीर तकरीर की। उन्होंने फरमाया कि बादशाह सलामत, हम एक जहल कौम थे, हम बुतों को पूजते थे, हम सूद खाते, सूद खोर कौम थे, हम शराब पीते थे, हम बेटियों को जिंदा दरगोर किए करते, हम बुतों को पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने हमारी हालत पर रहम किया और हम एक नबी को भेजा जो हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, जो हमें अल्लाह हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, जो हमें खुरात करने का हुक्म देता है, जो हमें सिला रहमी करने का हुक्म देते हैं। उन्होंने हर बात हमें, हत्ता कि हर बात अल्लाह के रसूल ने हमें नेकी की बताई और हमें रोशनी के रास्ते की तरफ ले गए, हम सलामती के रास्ते की तरफ आ गए। और ये लोग हमारे जानी दुश्मन बन गए, जो अब हमारी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। तो उस वक़्त नजाशी ने उनको
कहा कि भाई मैं उनको आपके वापस नहीं भेजता, ये सही लोग हैं, इनका दीन सच्चा है। उस वक्त कुरैश को एक बहुत बड़ी एक तरकीब सोची कि अभी चलो एक बात तो हमारा तीर नाकाम चला गया है, एक तो हमारा निशाना खता चला गया है। अब ऐसे करते हैं कि हम नजाशी को कहते हैं कि ये मुसलमान हैं, ये ईसाई मजहब के खिलाफ हैं, ये हजरत ईसा के बारे में जो को अच्छे अकायद नहीं रखते, इनसे पूछा जाए। तो उस वक्त नजाशी ने शाह हबशा ने हज़रत जाफर तैयार से पूछा कि आपका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नजरिया है, क्या अकीदा है। तो हजरत जाफर तैयार ने उनको बताया कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला का पैगंबर और रूह अल्लाह समझते हैं। तो उस वक़्त हाँ साथ हजरत जाफर सादिक ने यह भी कहा कि हम बिल्कुल हजरत ईसा को मानते हैं, हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह के एक नबी थे, उनके कलमा और रूह थे, हम उनको मानते हैं। तब नजाशी को उनकी बातों पर एक तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि ये लोग ये सच्चे हैं, इनके रसूल भी सच्चे हैं, ये पैगंबर भी सच्चे हैं। तो नजाशी ने उनके साथ एक बहुत आज जाते वक्त एक बड़ा गैरत अंगेज सलूक किया कि जो वो हदाया और जो वो माल वो तोहफ लेकर नजाशी बादशाह के पास आए थे, तो नजाशी बादशाह ने सब उनको वापस कर दिए। उन्होंने कहा ये वक्त तुम वापस ले जाओ, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त कुरैश का ये मुख्तसर सा ये एक जिसे कहते हैं छोटा सा एक नुमाइंदे थे, वो खासर और नाकाम होकर वापस लौटे। दोस्तों ये थी हिजरत हबशा।